और अब टॉप 7 ट्रेंडिंग वीडियोस। देवरिया की डीएम दिव्या मित्तल क्यों बोली, अरे यार धूप ही तो है, रुको पिघल थोड़ी जाओगे। देखिए जरा। यूपी के देवरिया की नई डीएम दिव्या मित्तल ने बाढ़ के बीच पिंडरा घाट पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ के बीच पुल निर्माण में लापरवाही को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को फटकार लगाई और एसडीएम से कहा, अरे यार धूप ही तो है, रुको पिघल थोड़ी जाएंगे। सर 2 साल से बंद था। ये बताओ अब आप लोग सारे अधिकारी अरे रुको यार, कोई बात नहीं, तो है थोड़ी पिघल जाएंगे हम लोग। दरअसल अपर जिलाधिकारी ने तेज धूप का हवाला देकर उनसे बैठकर बात करने का आग्रह किया तो डीएम बोल पड़ी, अरे धूप ही है तो पिघल थोड़ी ना जाएंगे। साथ ही सख्त अंदाज में कहा कि ये रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। बड़ी गाड़ियां जा ही नहीं सकती हैं। देवरिया का हम लोग अंतिम बार्डर पे है, उसके बाद गोरखपुर है और यही हम लोगों का समझिए लाइफ लाइन है। और व्यापारी कम से कम यहाँ 500 व्यापारी बर्बाद हो गए। एकदम बंद था सर, 2 साल से बंद था। ये बताओ अब आप लोग सारे अधिकारी अरे रुको यार, कोई बात नहीं, तो है थोड़ी पिघल जाएंगे हम लोग इतने बाढ़ में आ रहे हैं, ये बताइए आप बंद तो नहीं होगा। अब आप लोगों ने जो भी तैयारी की है, इन लोगों की जाहिर सी बात है बहुत दिक्कत रही है। पास में नहीं जा रही, क्या हुआ क्या अच्छा आपकी तैयारी है कि अभी रास्ता बंद नहीं होगा। ठीक है, देखो सारी बात जाए, आप किसी का पूरा बंद कर दो, खाना पीना वो व्यापार भी नहीं कर सकता। देवरिया के डीएम दिव्या मित्तल की बात सुनकर अधिकारी सकपका गए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज बारिश हुई। इस बीच गरियाबंद की सोंढो नदी में बाढ़ में ट्रैक्टर फंस गया। जब ट्रैक्टर नहीं निकला तो 2 ड्राइवर किसान ने कूदकर अपनी जान बचाई। रायपुर, दुर्ग सहित अन्य जिलों में दोपहर बाद अचानक से मौसम बदला है और तेज बारिश हुई, जिससे कई जगह लोग इसी तरह की मुसीबत में फंस गए। एमपी के शाजापुर में एक लड़का मंदिर में चोरी करने आया। उसने कीमती सामान चुराया लेकिन भागा नहीं, मंदिर में ही सो गया। बस में ला लिया तो भूले में आ गए। तो भूले में आया तो रात में यहाँ आएगा भूले में। सुबह श्रद्धालु दर्शन करने मंदिर पहुंचे तो चोर सोता मिला। इसके बाद श्रद्धालुओं ने चोर के हाथ पैर रस्सी से बांधे और उसकी खूब पिटाई की। खींच के ले एक पुलिस बुला जल्दी, पुलिस बुला जल्दी। हाँ झुग्गी पे यही अरे बुलाओ झुग्गी में। हाँ वही ज्यादा चोरी कर भागे, वो झुग्गी ने पड़े नहीं तो अंदर जाएगा। ये रोई है भगाई के सारे के नहीं तू है तो चाचा है नहीं तू है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जन सुनवाई में एक बुजुर्ग लोट लगाते हुए अपनी गुहार लेकर पहुंचा। कलेक्टर कार्यालय में लोट लगाकर जन सुनवाई कक्ष तक जा रहे बुजुर्ग किसान शंकरलाल पाटीदार हैं। जानकारी के मुताबिक पाटीदार की फर्जी दस्तावेजों के जरिए दबंगों ने जमीन हड़प ली। किसान 14 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। 25 से ज्यादा बार जन सुनवाई में जा चुका है। सीएमओ और पीएमओ तक अपनी बात पहुंचा चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लगातार शिकायत के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो किसान मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचा। कलेक्टर के दफ्तर के बाहर जमीन पर गुलाटी मारकर जोर जोर से रोने लगा। किसान की पीड़ा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारी कोई नहीं सुनते हैं, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, मर गए गाजियाबाद में सिपाही पम्मी ने मंगलवार रात सरकारी बंदूक से गोली मारकर जान दे दी। मरने से पहले सिपाही ने 3 मिनट का वीडियो बनाया और बोला, गर्लफ्रेंड ब्लैकमेल कर रही है, मेरे पास सिर्फ मौत ही एक रास्ता है। अमित नाम का उसी के मोहल्ले का जो उसका साथ दे रहा है, अमित सनो महिपाल, ये 3 जने केस में मिले हुए हैं। एक इस लड़की की सहेली है जो कि मेरठ रहती है, गुड्डन उसका नाम है। बाकी हालांकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है।
मैं इनसे कुछ कहता हूँ, उनके नाम की एफआईआर करने के लिए कहता हूँ तो ये कहते हैं क्या नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी एफआईआर कर देंगे, जेल चला जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, जेल चला जाएगा। लड़कियों की अलग धमकी आती है कि तेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कर देंगे, फिर तू अपने आप को कभी नहीं बचा पाएगा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 24 घंटे में 86 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट किनारे की सीढ़ियां और मंदिर जलमग्न हो गए। सिंधिया घाट स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर का गर्भगृह जलमग्न है। जलस्तर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो शीतला माता के चरणों को छू जाएगा। राजा हरिश्चंद्र घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक पहुंचने का रास्ता बंद हो चुका है। इसी तरह अगर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी रही तो रोजाना होने वाली गंगा आरती का स्थान भी बदला जा सकता है। चला हमने आपको दशाश्वमेध घाट के किनारे से तस्वीर दिखाई थी। अब हम चले हैं नाव के सहारे मणिकर्णिका घाट पे, जिसे मोक्ष वहिनी कही जाती है। तस्वीर आपके सामने है। अब इसी तरीके से यदि गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो शवों को जलाने में भी कठिनाइयां आएंगी। उसके साथ ही एक तस्वीर और आपको दिखा दें, ये गंगा द्वार है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण के समय खोला गया था। हमारे साथ स्थानीय नाविक अनिल जी भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, हमने देखा कि छोटी नौकाएं बंद हो गई हैं। क्या लगता है कि प्रशासन के द्वारा और भी क्या सुझाव दिया गया है? छोटी नाव संचालक बंद हो चुका है। हम लोग का जो चल रहा है, इसी तरह पानी अगर इतना तेजी में आएगा तो हम लोग को भी नाव बंद कर देते हैं प्रशासन। और चलिए अब आपको